गुड मॉर्निंग बच्चों, D.Ed सेकंड सेमेस्टर साइंस की क्लास। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि पोषण किन किन चीजों का और कैसे आपके जीवन की क्रियाओं के अंतर्गत होता है। इन क्रियाओं के होने के साथ साथ जीवन का आपका अपना एक अलग महत्व है। तो अभी तक आप लोगों ने 2-3 पॉइंट पढ़ लिया है। पोषण पढ़ लिया है, पोषण के साथ साथ आपने श्वसन पढ़ लिया है, और श्वसन के साथ अब हम आगे पढ़ने चल रहे हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो शरीर है उस शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आपके शरीर के बाहर निकलना अति आवश्यक है। यानी कि जो अपशिष्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर, उन पदार्थों का निष्कासित होना ही जो है उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन की एक डिफिनीशन मैंने छोटी सी लिखी है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ध्यान से लिख भी लीजिएगा कि उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्ज्य यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, उत्सर्जन हमारे शरीर के द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का होता है। अब बात आती है उत्सर्जन द्वारा जो होता है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया आदि जो जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं, इनका शरीर से निष्कासन होना या निकलना अति आवश्यक है। तो आप लोगों को मैंने डिफिनेशन बता दी है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वर्ज्य यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है। कुछ जंतुओं में जैसे आपके अमीबा, हाइड्रा आदि में जो वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है जीव जो होते हैं ये एक कोश के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसमें ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने शरीर में। जब अंग ही नहीं तो फिर उसका जो है निष्कासन का भी कोई वो नहीं है। अब बात आती है केचुए की। केचुए में वृक्क यानी कि नेफ्रेडिया होता है जो कीटों में माइलपिलिसी नलिकाओं द्वारा तथा समस्त कशेरुकी प्राणियों में वृक्कों द्वारा उत्सर्जन होता है। यानी कि जो मानव शरीर है उसमें वृक्क पाया जाता है, और वृक्क जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है? बाहर निकालने में मदद करता है। जैसे उत्सर्जन तंत्र के बारे में आप लोग जान लीजिए कि उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ बनाते हैं। उत्सर्जन जो तंत्र होते हैं वो कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थ को बनाते हैं। अधिकांशतः ये क्या होता है, ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक अपशिष्ट पदार्थ है। अब जो हम कैसे निकालते हैं? श्वसन के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब इसी प्रकार कुछ अपशिष्ट पदार्थ द्रव के रूप में निकलते हैं। इसे बाहर निकालने का कार्य विशेष अंगों द्वारा किया जाता है, जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंगों द्वारा कुछ लिक्विड फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं जो पदार्थ, उनको उत्सर्जी अंग कहा जाता है। जैसे मनुष्य में वृक्क और मूत्रवाहिनियां, वृक्क और मूत्र वाहिनियां, तो ये दो ऐसे अंग हैं
जिनके द्वारा मनुष्यों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। हमारे मूल रोम होते हैं, मूल रोम यानी कि हमारे शरीर में जितने बाल हैं वहां पे भी कुछ न कुछ रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं हमारे स्किन पे, और वो जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, जो पसीने के रूप में हमारे बाहर निकलता है शरीर के, उसको कहा जाता है, वो भी मूल रंध्र उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। इन अंगों को सम्मिलित करके उत्सर्जन तंत्र का निर्माण होता है। मतलब आपके जो ये अंग हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, इन अंगों को अगर एकत्रित किया जाए तो इनको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। अब आता है बात कि उत्सर्जन पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। उत्सर्जी पदार्थों के बारे में अब हम उत्सर्जी पदार्थों के बारे में आप लोग जान लेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो हमारे वृक्क के द्वारा या हमारे जो रंध्र हैं उन रंध्रों के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं पौधों में उत्सर्जन। पौधों में भी उत्सर्जन होता है। बिना उत्सर्जन के जितने भी जीव हैं, उत्सर्जन के उनका काम नहीं चलता है। पौधों में जो वर्ज्य पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं, लेकिन विभिन्न विधियों से ये उत्सर्जन करते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं या श्वसन करते हैं। श्वसन के द्वारा क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और जो इनके अंदर ऑक्सीजन यानी कि इनके अपशिष्ट के रूप में पाया जाता है इनके अंदर, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करते हैं? श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार जो है वर्षा ऋतु में प्रातःकाल कुछ जैसे शाकीय पौधे होते हैं, पत्तियों पर देखिए जल की बूंदें दिखाई देती हैं। टमाटर, अरबी और ये सब जो है बूंदें हमें इस पे दिखाई देती है। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं। कुछ पौधों को कोशिकाओं में विशेष वर्ज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो पत्तियों एवं छाल में एकत्रित होते रहते हैं, जैसे रबर, गोंद तथा लाल रेजिन। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो है हमें इनके अपशिष्ट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाँ, जो पौधे होते हैं अपने रंध्रों के द्वारा या बिंदु स्राव के द्वारा कुछ पदार्थ जो है अपने उनके पौधों पे दिखाई पड़ते हैं। गाद वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जो गाद होती है, रबर है, गोंद उसको कहा जाता है, राल रेजिन होती है। ये सारी चीजें जो होती है पौधों में उत्सर्जन के द्वारा ही बाहर निकलता है। अब बात करते हैं हम मानव उत्सर्जन के बारे में। मानव उत्सर्जन के बारे में भी आपको मैंने बताया ही कि वृक्क जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने शरीर से यूरिया वगैरह का निष्कासन करते हैं। अब मनुष्य में जो है किडनी, 2 मूत्रवाहिनियां होती हैं, एक मूत्राशय एवं एक यूरेथ्रा होता है, जिसके माध्यम से हम शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में ये हमारी जो है मदद करते हैं। वृक्क का जो लाल रंग या भूरा रंग होता है, वो सेम के बीज की आकृति के समान होता है। तो यहाँ पर हम जो आप लोगों ने पढ़ा अभी तक कि जो आपका ये उत्सर्जन है, उत्सर्जन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। और उत्सर्जन के बाद अब हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, ओके, थैंक यू।